ओके चलिए, तो देखो मैंने आपको यहाँ तक क्या समझा दिया कि भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है और उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब देखिए आपको मैंने बताया यहाँ पर कि जो भारत है इस गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध को हम देख लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध को देख लेते हैं। तो जैसे आपको मैंने बताया बेटा, क्या बताया करण, कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं और इसके ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। अब आपको मैं बता दूं कि जो भारत है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा की लोकेशन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, तो क्या है, उत्तरी अक्षांश है किसकी रेखा, कर्क रेखा की लोकेशन क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं बेटा, कर्क रेखा कहते हैं। तो भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं और इसको कर्क, और भारत के ये कितने राज्यों से गुजरती हैं, तो ये 8 राज्यों से गुजरती हैं, राज्यों से गुजरती हैं। तो भैया यहाँ पर क्वेश्चन आना है तय, तो आप यहाँ पर इसकी लोकेशन को देखो। जैसे हमने आपको बताया कि ये जो 0 डिग्री रेखा इस उत्तरी ध्रुव को इस दक्षिणी ध्रुव से मिला रही है, इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, इसको हम कह रहे हैं देशांतर रेखा। क्या कह रहे हैं, देशांतर रेखा। जबकि आपकी इस वाले हिस्से में आपको बताया कि गोलार्ध हटा रहा हूं यहां से, तो यहां पर आपने देखा कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भारत की लोकेशन किस पर, पृथ्वी पर भारत की लोकेशन यहां पर आएगी। अगर हम भारत की वास्तविक लोकेशन की बात करें तो ध्यान देना, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर जो आपको बताया था एक बार फिर से बता देता हूँ कि महासागरों की संख्या कितनी है, 5 बड़े महासागर हैं, जिनमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आपका हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और आपका अंटार्कटिका महासागर। आर्कटिक महासागर को हम क्या कहते हैं, उत्तरी महासागर भी कहते हैं, जबकि अंटार्कटिका महासागर को हम दक्षिणी ओशन भी कहते हैं या साउथ ओशन भी कहते हैं। चलिए ध्यान रखना। और आपके लिए क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो क्या नाम आएगा उसका, दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है बेटा, एशिया महाद्वीप। और दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। चलिए, तो भारत की स्थिति को अगर हम देख रहे हैं तो भारत की अक्षांशीय स्थिति को देखो। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन आएगा बेटा अक्षांशीय स्थिति, ठीक। तो भारत किस अक्षांशीय स्थिति में है इसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन आएगा तो भारत की अक्षांशीय स्थिति से क्वेश्चन होगा, देखते हैं क्या होगा वो क्वेश्चन। चलिए, तो भारत जो है, जैसा कि मैंने बताया कि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो इसकी अक्षांशीय स्थिति को देखें तो इसकी अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, कौन से अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से। ये मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको बनना चाहिए। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। क्लियर है, क्या बोल रहे हैं हम, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक के, ठीक। अब आप लोग को मैंने यहाँ पर बताया कि अगर आप ध्यान देंगे बेटा तो 8.5 डिग्री यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट के 37 के बीच में क्या आ रहा है आपका, बोलो, हाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आ रहा है। यानी कि आपको समझ में आ गया कि जो भारत की लोकेशन है वो पहली बात तो उत्तरी अक्षांश में है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। उसके बाद ये तो अक्षांशीय स्थिति हो गई और भारत की संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार को हम यहीं पर लिख रहे हैं। संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार को अगर देखें बेटा, संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार से मतलब ये है कि भारत का विस्तार द्वीपों में भी है, द्वीप में भी है। आगे मैं भारत का मैप बनाकर बताऊंगा, उसमें आपको समझ में जाएगा। संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार जो 6 डिग्री 4 मिनट से आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी
अक्षांश के बीच में आपका क्या है, आपका संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट हो रहा है मुख्य भूमि से, भारत की मुख्य भूमि से स्टार्ट हो रहा है, वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि भारत का जो संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार स्टार्ट होता है वो 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। अब आपको आगे मैं बताऊंगा कि कैसे हो रहा है। देखो बेटा, आप इसके बाद अगला चलते हैं देशांतरी विस्तार। बिल्कुल मैं मैप में आपको बताऊंगा। अगला देशांतरी विस्तार। अब देशांतरी विस्तार को यहां पर देखें तो देशांतरी विस्तार जो है वो बहुत ही सिंपल, आपको ध्यान रखना कि भैया कितने, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर बेटा? पूर्वी देशांतर। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भैया, क्या बताया था कि देखिए इस ग्लोब में 0 डिग्री विषुवत रेखा के उत्तर से लेकर 0 डिग्री विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव के बीच की रेखाओं को हमने क्या कहा बेटा? उत्तरी अक्षांश कहा, ठीक है। और विषुवत रेखा से दक्षिण ध्रुव तक जाने वाली समस्त अक्षांशीय रेखाओं को हमने क्या कहा? दक्षिण अक्षांश रेखा कहा। ओके, अब ऐसे ही हमने आपको बताया था कि भैया ये जो ग्लोब है, ये जो आपका मैप है, इस ग्लोब, इसके अगर हम बात करें तो एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? आपकी देशांतर रेखा है। लैटिट्यूड कहा जाता है किसको? अक्षांश को। और इसे क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो इस ध्रुव से इस ध्रुव को मिला रही है, एक बात ध्यान रखना। दूसरी बात, एक चीज और बता देता हूं कि एक अक्षांश रेखा दूसरी अक्षांश रेखा को कभी आपस में नहीं काटती है, ठीक है, ध्यान रखना। इनके बीच की अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी 111 किलोमीटर होती है, जबकि बेटा ध्यान देना, जबकि एक अक्षांश से एक देशांतर से दूसरी देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी 111.13 मीटर होती है, किलोमीटर होती है। बात को ध्यान देना, इनके बीच की न्यूनतम दूरी अब अधिकतम होती ही नहीं है, एक दूसरे से समान इस पर कटती है, ठीक है। तो ये कितनी होती हैं? 111, एक से एक के बीच की, जबकि इनके बीच की न्यूनतम दूरी 0 होती है और अधिकतम दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। ये आपको ध्यान रखना। ओके बेटा, चलो तो आप यहां पर देखिए थी 0 डिग्री देशांतर रेखा, फिर 1 2 इस तरह से ये बढ़ते जाएगी, और ये पूर्व में है तो इधर पूर्व में है तो पूर्वी देशांतर, और इधर पश्चिम में है तो पश्चिमी देशांतर। तो वहीं पर हमारी लोकेशन जो मैंने आपको यहाँ पर बताई कि भारत जो है वो किस गोलार्ध में आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है। तो यहाँ पर जो आने वाली अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं होगी, वो कौन सी होगी बेटा? वो आपकी कौन सी होगी? पूर्वी देशांतर होगी। तो ये यहाँ पर पूर्वी देशांतर का आ गया, और ये यहाँ पर किसका आ गया? उत्तरी अक्षांश का, ठीक। ओके, तो ये हुआ आपका दोनों मैप। मैं आपको इसको रफ करके मैं फिर से बता देता हूं। चलिए, तो हमने अक्षांशीय विस्तार को देखा। अक्षांशीय विस्तार को हमने क्या देखा बेटा? कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक महाद्वीप, उपमहाद्वीप है। एक तो वो उपमहाद्वीप है क्योंकि भारत से अनेक राष्ट्रों का निर्माण हुआ है, अनेक देशों का निर्माण हुआ है, जैसे कि हम कह सकते हैं अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब कौन थे? ये सब अपने ही थे, अपने से बिछड़े हैं ये, है ना। तो याद रखना है। चलो, तो एक सिंपल सा एक मैप के में देखिए आप भारत की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति को, ठीक है। इस मैप में आपको बराबर समझ में आ जाएगा बेटा कि भारत कहाँ पर है, भारत की लोकेशन क्या है, और भारत के दक्षिण गोलार्ध में कौन कौन स्थित है। देखिए, भारत के उत्तर में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की हिमालय जो पर्वत है वो क्या कह रहा है? पहरी के रूप में कार्य कर रहा है। तो उत्तर में हमारे यहाँ पर कौन है? हिमालय पर्वत स्थित है, और ये हिमालय पर्वत क्या कर रहे हैं? पहरी की तरह
हमारी क्या कर रहा है बेटा, हाँ रक्षा कर रहा है, क्योंकि दुश्मन देश कहाँ है, तो उत्तर में ही तो है दुश्मन देश, दक्षिण में दुश्मन देश नहीं है हमारे, ठीक है, उत्तर में ही दुश्मन है। और आप भी ध्यान देना, आपके भी जीवन में पड़ोसी होंगे, एक आध दो ही पड़ोसी दुश्मन, बाकी सब नहीं होंगे। तो हमारे पड़ोसी दुश्मनों में सबसे पहले नाम आता है किसका, चीन का, फिर आता है पाकिस्तान का। भैया ये दुश्मन है, ये पैदा नहीं हुआ उससे पहले से दुश्मनी चालू रख दी इसने, ठीक है। तो भारत, ये सुंदर सा हमारा भारत, और इस भारत के बीचों बीच से कोई रेखा गुजरती है, वो आप सब जानते हैं, वो रेखा आपको मैंने बता चुका हूं, उसको हम निकाल देते हैं। नाम क्या है उसका, कर्क रेखा। अब देखो कर्क रेखा ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं, एक क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं, मैंने आपको पहले बताया। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखो कि यहाँ पे दिख रहा है ये बराबर, आपको इसमें दिख रहा है, ठीक है। चलिए तो अब आगे ही देखें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट क्या है और बाकी क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। देखो भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ पर आप ये ध्यान देना, ये मैप पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, आपको दिख रहे हैं आप, ठीक। इसके नीचे यहाँ पर एक रेखा आएगी जिसको हम कहेंगे विषुवत रेखा, ठीक है बेटा, विषुवत रेखा, ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, ये कर्क और ये विषुवत रेखा। तो ये जो हाँ ऊपर वाला भाग हिस्सा दिख रहा है, तो यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर बढ़े तो आप लोग देखेंगे कि 0 डिग्री रेखा क्या कह रहे हैं, विषुवत। धीरे धीरे आगे बढ़े तो कितनी आई, 1 2 3 4 5 6, है ना, याद रखना। तो 6 नंबर आया, मैंने आपको यहाँ पर 6 नंबर से भी याद रखा है ना, 6 नंबर 4 डिग्री, 6 डिग्री 4 मिनट। तो एक रेखा हमको यहाँ पर मिल गई, ठीक। और एक की बात करें तो एक ये वाला भाग मिल गया हमको, ये एक है, ये एक है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लिख देते हैं 6 डिग्री 4 मिनट और इसको हम लिख देते हैं 8 डिग्री 4 मिनट। अब आगे आओ, यहाँ पर लिखा ये जो दक्षिण वाला भाग है इसको हमने क्या लिखा, 8 डिग्री 4 मिनट। 8 से 9 10 11 12 आगे बढ़ते गए और ये क्या आया बेटा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्लियर हुआ, ओके। अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि जो भारत का अगला है वो 37 डिग्री, भैया क्या हो रहा है, 37 डिग्री, हाँ उत्तरी, हाँ उत्तरी अक्षांश। अब ये 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश को देखो कहाँ है, 37 डिग्री 6 मिनट है ना, तो इसको देखते हैं ये कहाँ पर है, ये लद्दाख में है। कहाँ पर है बेटा, लद्दाख में। और लद्दाख आप सब जानते हैं कि लद्दाख कहाँ पर है, तो उत्तर भारत के उत्तर में हिमालय एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। इस लद्दाख की राजधानी क्या है बताइए, तो लद्दाख की राजधानी लेह है ना। ये हमारा नया केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि ये क्या था, ये जम्मू कश्मीर राज्य में इंक्लूड था। अब ये अलग हुआ 31 अक्टूबर 2019 को नया केंद्र शासित बना है। कौन बेटा, लद्दाख। तो लिख देते हैं हम लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख जो है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान देना, मैं आज आपको क्या बताऊंगा, आज के इस क्लास में मैं आपको भारत की स्थिति विस्तार के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, आप ध्यान देना। कल की कक्षा में हम इससे आगे बढ़ेंगे और आज हमारा जो टॉपिक है उसको हम ध्यान देते हैं। चलिए, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री कितना, 37 डिग्री 6 मिनट वाला जो है इसके बारे में बता दे तो ये हमारा उत्तरी विस्तार हो गया, ठीक, अक्षांश। अब आगे बढ़े तो हमने कहा था आपको देशांतरी विस्तार के बारे में। जो देशांतरी विस्तार है बेटा इसके बारे में हम अध्ययन कर लें। तो देशांतरी विस्तार को अगर हम देखें तो देशांतरी विस्तार में ये वाला जो लाइन है ये देशांतर है और ये कितने डिग्री पर है, 68 डिग्री 7 मिनट
और पूर्वी देशांतर कहाँ है, नहीं कहाँ है बेटा? हाँ, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर कहाँ है? जी बेटी, कोई प्रश्न है पूछ ले, यहां पर देखो ना, ठीक है, ओके, हाँ चले आगे। तो 68 डिग्री 7 मिनट। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, तो 68 से कितना बढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आगे। तो अब यहाँ पर एक लाइन हम खींच देते हैं, एक लाइन हम यहाँ पर खींच देते हैं, और इस लाइन को हम यहाँ पर कहते हैं 82 डिग्री 1/2, है ना, पूर्वी देशांतर। अब भी मैंने आपको बताया था, उस गोल वाले मैप पर मैंने आपको बताया था ना कि देखिए एक हमारी मानक समय रेखा होती है, इसी को कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। अरे IST नहीं होती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। एक मेरे टाइम होता है, मेरे टाइम। आप 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसको हम ग्रीनविच के लंदन से, हमारा जो देश है 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है हमारा देश? अगर हम टाइमिंग की बात करें तो लंदन से हम 5.5 घंटे आगे हैं। अगर लंदन में सुबह के 5 बज रहे हैं तो यहाँ पर क्या बजेंगे, 5:30, जोड़ दो तो 10:30, ऐसा कुछ यहाँ पर बनेगा। तो ध्यान रखना, तो ये 82.5 डिग्री जो है भारतीय मानक समय रेखा। धीरे आगे हम बढ़े, भारत के समय जोन एक ही है, कितना है, एक ही समय जोन में बांटा है। बाकी दूसरे देश को जाए देखें, अमेरिका को, अब फ्रांस देखे जाए, या फिर रसिया। अब रसिया को देखो, रसिया कितना बड़ा है, सबसे बड़ा है ना, तो सबसे ज़्यादा टाइम जोन है ना भाई। वहाँ के लोग कहीं सुबह उठते हैं और कहीं भाई क्या शाम हो जाती है। रसिया के एक देश, एक क्षेत्र में सुबह हो रही है तो एक क्षेत्र में क्या हो रही है, शाम हो रही है। तो इस चक्कर में क्या वो टाइमिंग गड़बड़ नहीं होगी क्या? अगर हम आप बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, आपका मेघालय, इन क्षेत्रों का टाइम जोन से थोड़ा आगे है। वहाँ सूरज 2 घंटे पहले निकल जाता है, ठीक है। जब वो 2 घंटे पहले निकल जाते हैं तो उनका वर्किंग पेस जो होता है वो 10 बजे से होता है, और वैसे ही होता है। और उनका टाइम जो सूरज जो है वो 2 घंटे पहले डूब जाता है। तो हमारा जबकि कितने बजे सूरज डूबता है, तो 6 बजे के लगभग में सूरज डूबता है। तो भाई साहब उनको दिक्कत होती है, तो टाइम जोन में दुनिया को बांटा गया है। चलिए, तो 82.5 डिग्री। अब 82.5 से धीरे धीरे आगे बढ़े, 82, 83, 84, फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर पहुंचे भैया, कहाँ पर पहुंचे, इस वाले बिंदु पर पहुंचे। और इस वाले बिंदु पर पहुंच के उन्होंने लिखा 97 डिग्री 25 मिनट, और वो भी क्या कहा, पूर्वी देशांतर का। सिंपल है बेटा, पूर्वी देशांतर का, सिंपल है, याद रख लेना भैया। देखना, रटना है, कुछ भी करना है, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है कि आप रट रहे हो नहीं रख रहे हो, मुझे तो याद चाहिए। मैंने पूछा, बनना चाहिए, नहीं तो फिर देख लेना आप लोगों के साथ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, होगा कुछ नहीं, ठीक है, आप फेल हो जाओगे, ठीक है। फिर करते रहना, तैयारी करते रहना, जो पढ़ा रहा हूं बनना चाहिए भैया, ठीक है। तो हमारा 97 डिग्री 25 मिनट्स जो है पूर्वी देशांतर है। अब देखो पूर्वी देशांतर है। अब बात करते हैं ना बेटा कि यहां पर मैंने आपको 6 डिग्री 4 मिनट भी बताया था। तो चलिए हम चलते हैं। तो ये भारत है, और इस भारत के पश्चिम में, पूर्व में, यानी कि ये दिशा कौन सी है, पूर्व है। तो पूर्व में बेटा क्या है, बंगाल, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी, सिंपल है। और पश्चिम में क्या है, अरब, हाँ पश्चिम में है अरब सागर, ठीक है। पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी, जबकि पश्चिम में क्या है, आपके अरब सागर। ध्यान देना मेरी बात को, बहुत सिंपल है, बनेगी। और नीचे क्या है बेटा, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, ओके। चलिए, तो अब आपको क्या देख रहे हैं, ये बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीप हैं, बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीप समूह हैं, और उन द्वीप समूह को कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्या कहते हैं बेटा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। जबकि आपके अरब सागर वाले द्वीप में, क्षेत्र में आपका क्या स्थित है, लक्षद्वीप है। तो अरब सागर वाले क्षेत्र में लक्षद्वीप है।
ठीक है, और यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें एक ग्रेट निकोबार नाम का द्वीप है। क्या है? ग्रेट निकोबार, जो बिल्कुल दक्षिण में है। अगर ये नीचे ना हो तो आप यहाँ पर इसको ध्यान दें कि जो भारत है, इस भारत में यहाँ पर जो द्वीप है उसमें ये वाला द्वीप है, ये तो 8 डिग्री है, 8 डिग्री 4 मिनट, और ये क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट है। तो ये वाला जो द्वीप है, इस बिंदु को हम कहते हैं ग्रेट निकोबार द्वीप कहते हैं। और ग्रेट निकोबार पर एक द्वीप स्थित है जिसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ये भारत का दक्षिण विस्तार है, ठीक है, दक्षिणतम विस्तार है। जबकि भारत का दक्षिण विस्तार मुख्य भूमि का क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट है। क्या है बेटा, 8 डिग्री 4 मिनट है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मुख्य भूमिका, कौन सी भूमिका, मुख्य भूमिका। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं इनके प्रमुख बिंदुओं को। बिंदुओं की बात करें तो सबसे पहले देखो कि हम बात करते हैं उत्तरी बिंदु की। किसकी बात करें, उत्तरी बिंदु। इसका नाम है इंदिरा कॉल है बेटा, इसका नाम इंदिरा कॉल। और ये कितनी डिग्री पर है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। और एक बात क्या कह रहे हैं कि ये किस राज्य में स्थित है, तो कहना भैया ये लद्दाख राज्य में स्थित है। लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक। और आपको ये ऊपर दिख रहा है काराकोरम श्रेणी आएगी यहाँ पर, ट्रांस हिमालय आएगा यहाँ पर, ठीक है। मैं आगे जाके भारत की भौगोलिक संरचना पढ़ाऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा। तो उत्तरी बिंदु इंदिरा काल 37 डिग्री 6 मिनट पे। अब हम बात करते हैं, ये देखो यहाँ पर, ये इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या है, इंदिरा, हाँ, ऊपर जाएंगे तो इंदिरा कॉल, नीचे आएगा तो इंदिरा पॉइंट। ध्यान देना, उत्तर में इंदिरा कॉल, दक्षिणतम में कहेंगे इंदिरा पॉइंट। बहुत ध्यान से समझना। आगे चले बेटा, उत्तरी बिंदु। अब इसके बाद में दक्षिण बिंदु। अब देखिए दक्षिण बिंदु लिख रहा हूं मैं, लेकिन मैं दक्षिण बिंदु के साथ में एक और वर्ड लिखूंगा जो आपको क्लियर हो जाएगा। दक्षिण, जो दक्षिण बिंदु है, इस दक्षिण बिंदु कहेंगे हम कैप केमोरिन। कैप केमोरिन जो है ना बेटा, ये यहां लिख देते हैं मुख्य तट का दक्षिण बिंदु। अरे मुख्य तट का दक्षिण बिंदु कहां पर है, तो कन्याकुमारी में। और कन्याकुमारी कहां पर है, तमिलनाडु में। कहां पर है बेटा, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, ध्यान रखना। तो कैप केमोरिन तमिलनाडु में स्थित है। और भैया नाम बता दिया मैंने, क्या, दक्षिण बिंदु किसका, मुख्य भाग का, मुख्य तटीय भाग का। अभी दक्षिणतम नहीं कहा है मैंने, अब मैं कहूंगा, लिखूंगा अभी, क्या लिखूंगा, दक्षिणतम बिंदु। अरे दक्षिण, और उसके बाद दक्षिण में भी और ज्यादा दक्षिण, तो उसको क्या कहेंगे, साउथ एंड साउथ ईस्ट, मतलब साउथ में भी साउथ, हाँ, दक्षिणतम बिंदु, ठीक। हाँ, तो दक्षिणतम बिंदु क्या बताया बेटा मैंने, इंदिरा पॉइंट। अच्छा, इसका अगर बिंदु लिखे तो इसका क्या लिखेंगे बेटा बिंदु, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। कितना लिखेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। किसकी बात करें मैंने, कैप केमोरिन की बात करें, ठीक है। हाँ हाँ, दक्षिणतम बिंदु। अब यहाँ इंदिरा पॉइंट को हम कितने बिंदु पे लिखेंगे, तो 6 बिंदु डिग्री 4 मिनट, वो भी कौन से अक्षांश बेटा, उत्तरी अक्षांश, ठीक है, बन जाएगा, ठीक। तो अब ये कहाँ पर, इसका पूर्व नाम, तो इसका पूर्व नाम भी पूछ लेते हैं भैया, तुम्हारा पूर्व नाम क्या है, तो इनका पूर्व नाम है पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट। कई नाम बताओ बेटा, पिगमेलियन पॉइंट, ठीक, पिगमेलियन पॉइंट। और ये पिगमेलियन पॉइंट कहाँ स्थित है, ठीक, एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, या इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो बेटा ये इंदिरा पॉइंट स्थित है ग्रेट निकोबार पर, ग्रेट निकोबार पर। और बेटा ये प्रश्न आएगा, ग्रेट निकोबार कहाँ है, तो ये निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु है,
दक्षिणतम द्वीप है किसका? निकोबार द्वीप समूह का। और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? तो ये बताओ बेटा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ भैया? कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में, ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, और कितना? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से यहाँ पर गुजरता है, और ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कितने बिंदु बता दिए मैंने? 3 बिंदु बता दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे के कुछ बिंदु को देखो, यहाँ पर दिखते हैं। हम आपको बता दिया उत्तरी, दक्षिणी और दक्षिणतम। अब हम पूर्वी बिंदु की बात करें, तो भैया पूर्वी बिंदु की बात करना भी पड़ेगा ना। पूर्वी बिंदु, अब पूर्वी बिंदु कितने पर?